श्री सिंह जी, तिवारी जी, अन्य कई मित्र और आज के मुख्य अतिथि कहें या परिवार के व्यक्ति जो अब विभाग से जा रहे हैं लेकिन अब सामाजिक परिवार में जुड़ेंगे, ऐसे श्री मिश्रा जी, इनकी धर्मपत्नी, बेटी एवं सभी मित्रगण। मित्रों, मेरा परिचय मिश्रा जी से उस समय हुआ जब ये इंडियन नेशनल पोस्ट ऑफिस में काम करते और वहाँ ये जिस उत्तेजना के साथ ट्रेड यूनियन की चर्चा करते थे, हमको बड़ा लगा कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इनके अंदर एक तड़प है कि कर्मचारियों का हित किस ढंग से करें। उसी समय से मैं इनसे जुड़ा। बाद में तो बहुत अवसरों पर साथ काम करने का मौका मिला और मिश्रा जी एक परिवार है। मिश्रा जी आपके सुख दुख में सुन लें तो जरूर पहुंचते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एक चुनाव के सिलसिले में काराकाट गया था, तो मैं इनके गांव इंद्रास शायद नाम है गाँव, वहाँ की अपनी वहाँ का आइडिया लिया कि कहाँ है, तो मैं इनके गांव गया और इनके पिताजी से मिला। उस गांव के एक एक व्यक्ति से मिला। बड़ी उपजाऊ जमीन है, बड़ा मैंने वहाँ का वातावरण। फिर वहाँ जाके हम मिश्रा जी को फोन किए कि आज मैं आपके गांव में हूँ, आपके पिताजी से बात कर रहा हूँ। तो इस ढंग का वहाँ भी मिश्रा जी का नाम सब लेने वाले, जो आदमी पटना में रहता हो और यहाँ नौकरी करता हो, पोस्ट ऑफिस की नौकरी करता हो, उसको गांव और समाज के लोग भी बहुत आदर से जानते हैं। बहुत बड़ी बात है। ट्रेड यूनियन में हम लोग सब काम किए और हम तो पोस्टल अकाउंट जैसे दफ्तर में काम करते थे। वहाँ के कार्य पद्धति अलग थी, लेकिन मिश्रा जी को सिंह साहब हैं, मिश्रा जी, तिवारी जी हैं और भी लोग हैं, लेकिन मिश्रा जी की एक खासियत मैंने देखी कि कभी ड्यूटी में विलंब नहीं हुआ। ट्रेड यूनियन का भी काम करते हुए, सब जगह प्रवास करते हुए, अभी भी देख रहे हैं तो अपने जनरल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, उनको आगे पूर्व बुला रहे हैं, इतनी चिंता करते हुए, लेकिन काम में कभी मिश्रा जी पोस्ट ऑफिस में विलंब से नहीं पहुँचे। आज के इस अवसर पर मिश्रा जी का के विषय में मैं यही कहूँगा कि सौभाग्यशाली है कि देखने में नहीं लग रहे हैं कि रिटायर होने योग्य है। भगवान इसी रूप से बनाए रखे। बाल तो अपने से कुछ कलर कर लेते होंगे। ईश्वर इनकी आगे की जो जीवन है सुखमय रहे। बाल बच्चे से शायद हम निवृत्त भी हो गए हैं शादी विवाह से। और मैं मिश्रा जी के यहाँ से लेके रेखा नगर के घर से लेकर के गाँव तक से जुड़ा हूँ। आज के इस अवसर पर मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामना। आने वाला समय इनका चिरंतन बढ़ता रहे, इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन के बहुत मजबूत नेता और मिश्रा जी के न केवल मित्र बल्कि सर्किल यूनियन में प्रतिद्वंदी संघों से जुड़े रहने के बावजूद भी कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देने वाले आदरणीय उपेंद्र कुमार तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका स्वागत करते हुए इनसे अनुरोध है कि कृपया मिश्रा जी के सम्मान इस विदाई सम्मान समारोह के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच उपस्थित मंच पर आसीन, जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित है, और यहाँ के मुख्य अतिथि श्री मिश्रा जी, SDM, GSC बोर्ड, सर्किल सेक्रेटरी, नेशनल यूनियन, यहाँ पर उपस्थित उनके मैडम श्रीमती मिश्रा जी, उनके बच्चे और सभागार में उपस्थित हमारे सीनियर लीडर श्री सिंह जी, NFP के सेक्रेटरी जनरल हैं, कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी हैं, हमारे सीनियर लीडर विद्याधर पाठक जी, हमारे नेशनल यूनियन के तमाम सर्किल सेक्रेटरी, डिविजनल सेक्रेटरी और इस हमारे डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर झा साहब,
और इस सभागार में उपस्थित तमाम आमंत्रित साथीगण, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं प्रतिद्वंदी यूनियन में जो कुछ भी है रहते हुए भी मिश्रा जी के साथ मेरी अच्छी बनती थी, ये बात सही है। हम और मिश्रा जी एक ही साथ करीब डिपार्टमेंट में आए थे। हम लोग दोनों आदमी आरटीसी में बहाली हुई थी और बहाली का समय भी करीब एक ही था। जिस समय हम लोग आरटीसी थे उस समय भी सरकार का जो ये उसकी प्रताड़ना थी। हम लोग को ₹2.75 प्रति घंटे के रेट से बहाल हुए थे। आप जानते हैं आरटीसी का उस समय का केस था। उस समय भी हम लोगों ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध आरटीपी का बिहार में एक संगठन खड़ा किया। वो आरटीपी का भी एक संगठन हम लोगों ने खड़ा किया था बिहार के स्तर पर, और उस समय भी मिश्रा जी और हम लोग काफी एक्टिव हुआ करते थे और उसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बातें उठती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और आदेश आया कि सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करके भी सारे लोगों को जॉब किया जाए और सारे लोग जॉब हुए पूरे भारत में। तो साथियों, आज का ये क्षण काफी महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि आपके कैसे शख्सियत हमारे बीच से विदा ले रहे हैं। मिश्रा जी के शख्सियत के विषय में आप जान लीजिए कि ये जहां पर हम खड़े हैं, ये बीएससी बोर्ड पोस्ट ऑफिस एक छोटा सा एसओ है। बहुत सारे लोग काम किए होंगे, लेकिन मिश्रा जी के काम करने से इस पोस्ट ऑफिस का महत्व बढ़ गया। एक सर्किल सेक्रेटरी यहाँ काम करते हुए रिटायर किया है, और एक सर्किल सेक्रेटरी के वजह से ही कुछ दिनों पहले इसका रंगरोगन नहीं था। डीपीएस साहब ने कहा कि भाई इसका रंगरोगन करा लीजिए, और इस रिटायरमेंट के कल तक इसका रंगरोगन हुआ इस पोस्ट ऑफिस का। तो इनके प्रभाव से, इनके कारण एक डीपीएस ने इस पोस्ट ऑफिस का कायाकल्प किया और एक सर्किल सेक्रेटरी यहाँ काम किया है। तो निश्चित रूप से हमेशा याद किया जाएगा कि बीके मिश्रा साहब एक सर्किल सेक्रेटरी एफएनपीओ इस बीएससी बोर्ड पोस्ट ऑफिस से रिटायर। तो इस पोस्ट ऑफिस का भी जो है सो महत्व बढ़ गया। साथियों, जैसे इनके विषय में सारे लोग चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से बीके मिश्रा साहब काफी सहनशील आदमी, और जब भी कभी यूनियन में उलझने होती थी, क्योंकि ऑल इंडिया का कई बार कॉल आता था, तो पहले जब एसके मिश्रा साहब थे कॉल अलग अलग आता था। कभी हम लोगों का तालमेल नहीं रहता था ऑल इंडिया लेवल पर, हमेशा अलग अलग कॉल आता था। स्ट्राइक का स्टेशनल प्रोग्राम आते थे, उस समय हम लोगों का कोई तालमेल नहीं था। लेकिन जब से संयोग ये हुए, ऊपर में भी जो है सो एकता बनने लगी, और जितने सारे स्ट्राइक के कॉल, जितने सारे संघर्ष के कार्यक्रम आए, उनके तमाम कार्यक्रम को हम लोगों ने जेसीए के बैनर तले, संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जितनी सारे हड़तालें हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, सबको बड़ी आसानी के साथ, मुझको दिक्कत नहीं होती थी, मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी को दिक्कत नहीं होती थी कि तिवारी जी, और बड़ी आसानी के साथ जो है सो हम लोगों ने सारे कार्यक्रम को जो है अमली जामा पहनाया। मिश्रा जी जब कभी मुझे दिक्कत आती थी तो रात में टेलीफोन करते थे, घंटों घंटा जो है बातें होती थी। हमको कोई दिक्कत होती थी तो हम इनसे बात करते थे। इनसे हमें ये फायदा होता था कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंफॉर्मेशन रखते थे, प्रशासन के भीतर क्या हो रहा है, सर्किल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बहुत कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, लेकिन ये इनके पास इंफॉर्मेशन रहता था और ये इंफॉर्मेशन दिया करते थे कि ये डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट के भीतर, शासन के भीतर। तो इनसे हमको जो है बराबर ये फायदा निश्चित रूप से मिलता रहता था। आज मिश्रा जी आप व्यवहार के विषय में आप सारे लोग समझे, और कोई भी आदमी लंबे समय तक एक सर्किल सेक्रेटरी की पोस्ट पर है, और जब से रहे तब से आज रिटायरमेंट के दिन तक सर्किल सेक्रेटरी के रूप में, एक डिविजनल सेक्रेटरी के रूप में पटना डिवीजन से आए, और सर्किल सेक्रेटरी के रूप में आज सेवानिवृत्त हो रहे, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि लगातार कोई आदमी अगर इसमें है तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं महानता है, और उस महानता उनका व्यवहार, अपने ड्यूटी के प्रति इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा कोई कॉल आता था बेचैनी में आ जाते थे, भाई कैसे क्या होगा, एक प्रेस रिलीज बनाइए। रात में भी दिन में भी जब कभी जो होता था, ड्यूटी से छूटते थे, ऑपरेटिव में जाकर तो बैठ जाते थे। श्री सिंह साहब हैं, 6 बजे से जाने के बाद 8 बजे रात तक, 8:30 बजे रात तक जो है कोऑपरेटिव में प्रेस रिलीज तैयार हो रहा है, कल कैसे स्थिति होगी, स्ट्राइक की क्या होगा क्या नहीं। वहाँ कहने का मतलब कि जो जवाबदेही थी पद की, उसका बड़ी सही तरीके से इन्होंने निर्वहन किया,
और व्यवहार कुशलता, कभी कोई गुस्सा नहीं, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है मैं समझता हूँ कि आज दावे के साथ मेंबर कहे कि मिश्रा जी ने हमको गुस्से में कभी भी डांटा हो, कभी मिश्रा जी गुस्सा नहीं करते थे और व्यवहार के चलते ही मिश्रा जी लंबे रेस के घोड़ा के रूप में जो है आज तक सर्किल सेक्रेटरी का काम इन्होंने पूरा किया था। जहाँ तक मैडम का सहयोग की बात है, निश्चित रूप से परिवार का सहयोग नहीं रहे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। परिवार का सहयोग उनका अहम योगदान है और इस कार्य के लिए मैं एक सर्किल सेक्रेटरी के रूप में भी और आज उनको जो है सो कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सर्किल यूनियन को चलाने में आपके तरफ से जो सहयोग हुआ, इस कर्मचारियों को की सेवा देने में जो आपके तरफ से योगदान हुआ है, आप निश्चित रूप से इसके लिए जो है सो कृतज्ञता के पात्र हैं। आपको मैं सर्किल यूनियन की तरफ से भी अपने तरफ से भी आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ।